नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में और आज यहाँ जो है मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही का महाभोज आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ जो संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुलास पांडे जी हैं। सर, सब लोग 14, 15, आपने 17 को भोज दिया। नहीं, पार्टी की तरफ से ये पहले तो और हमारी तरफ से समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को आपके माध्यम से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। अब भगवान उत्तरायण हो गए हैं। कोई 14 को मनाए, कोई 15 को मनाए, कोई 16 को मनाए, 17। अब शुभ बेला ये है, तो ये शुभ बेला में शुभ कार्य किया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि हाजीपुर में एक जनसभा था, हमारा संकल्प महासभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी ने वहां संबोधित किया और जनसलाब उमड़ा था। अब पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ बिहार के सभी गण्यमान, आप जैसा कि आपको बता दें कि अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे महामहिम राज्यपाल भी आने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, तो अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता यहाँ आएंगे और ये जो चूड़ा दही का भोज है, इससे स्नेह प्रेम आपस में और बढ़ने वाला है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सियासी भोज हो रहा है ये। अब आप मीडिया के लोग हैं, आप इसका जो संज्ञा दें उसका स्वागत करेंगे हम लोग। ये सियासी नहीं, ये स्नेह और प्रेम बढ़ाने का भोज है। बताया जा रहा है कि चिराग जी ने ऑलरेडी जो है नीतीश कुमार की जो दही है उसको खट्टी कर दी। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। अब इसमें किसका दूध खट्टा हो रहा है, किसका दही खट्टा हो, तो वो जाने। किस तरह से तैयारी चल रही है, मतलब 2024 की अब लोकसभा की तैयारी, क्योंकि सारे पर्व निकल चुके हैं, अब तो बस चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। ये हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहुत पहले से ही बिहार को आगे करने के लिए, बिहारियों को फर्स्ट करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में लगभग हर 2 महीने में कोई ना कोई बड़ा आयोजन और कार्यक्रम होते रहता है और संगठन पर विशेष ध्यान रहता है कि हमारा प्रत्येक जिला में संगठन मजबूत रहे, ताकि गठबंधन धर्म के अंतर्गत जो हमारी सीटें हमारी झोली में आती हैं उसको तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और जो 40 का 40 सीट जीतने का लक्ष्य है तो उसमें जो भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी आएंगे उनको पूरा हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर मजबूती से उनका सहयोग करेंगे ताकि उनका जीत सुनिश्चित हो सके। अच्छा, जिस तरह से भीड़ें उमड़ रही हैं अपने नेता को मतलब सुनने के लिए, अपार जनसमूह आ रहा है, चाहे नालंदा कहें, नवादा कहें या हाजीपुर कहें, क्या लग रहा है? एक 2030 की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक और हम सबों के श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित नेता रामविलास जी ने जो इस देश को उन्होंने जो संदेश दिया है, और देश के 80 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त जो कोरोना काल में उन्होंने योजना दिया प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को स्वीकृत करके आज भी 80 करोड़ भारतीयों को, जो हमारे भारतीय हैं, उनको इस योजना का गरीब परिवार को लाभ मिल रहा है और मुफ्त में अनाज मिल रहा है और अनेकों उल्लेखनीय काम किए गए। और दूसरी तरफ पूरे देश के युवाओं का उम्मीद है आदरणीय चिराग पासवान, बिहार के भविष्य तो है ही, पूरे देश के युवाओं का विश्वास और स्नेह आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है, क्योंकि इनका विजन स्पष्ट है, इनका सोच स्पष्ट है, इनका अपना कोई, देखे होंगे कि इनका कोई अपना निजी जीवन नहीं है। ये बिहार के लिए, देश भर के युवाओं के लिए, संसद में बात उठानी हो, युवा आयोग की बात करनी हो तो आदरणीय चिराग पासवान करते हैं, बिहार को आगे करने की बात हो तो आदरणीय चिराग पासवान करते हैं, और कहीं घटना दुर्घटना बिहार के किसी कोने में कोई अप्रिय घटना घटती है तो वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं जाते हैं या पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित होते हैं। ऐसे में जब सुख दुख में आप किसी के साथ शामिल होंगे तो निश्चित रूप से भावनात्मक लगाव होगा, और बिहार के हर कोने कोने में जन जन में ये आवाज है कि भविष्य है, अगर बिहार को आगे करना है तो बिहार के भविष्य है चिराग पासवान। हुलास पांडे जी 22 तारीख को जा रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। आप अब देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता का, मैंने फोटो देखी थी आपकी, अभी आप यूपी दौरे पर थे। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पे, और
हम सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए गौरव का पल होगा जो रामलला का वहाँ स्थापना किया जा रहा है राम जन्मभूमि अयोध्या में। तो निश्चित रूप से ऐसे पवित्र स्थल पर सभी हिंदुओं को जाने का अधिकार है और जाना चाहिए। तो देखिए, गुड़ की मिठास और दही मिलाकर जो कहते हैं सामाजिक समरसता परोसने की जो कवायद है लोजपा रामविलास की तरफ से चल रही है, कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं, जिस भी सभा में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर अपार जनसमूह जुट रहा है और उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं 2030 में जो मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा था, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो ढूंढ रहा था, वो चिराग पासवान के रूप में दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।